अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। के बारे में काफ़ी मुझे क्वेश्चन आए थे कमेंट्स में और फेसबुक पर भी कि भाई ये बता दें कि जब हम पेशाब करते हैं साथ में स्पर्म्स यानी सीमन के कतरे खारिज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप समझ चुके होंगे कि आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, लाइक दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटी को ज़रूर दबा लें। घंटी से ये होता है कि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाती हैं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेशाब के साथ स्पर्म्स के सीमन के कतरे खारिज होना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जरियान, जिसे हम इंग्लिश के अंदर स्पर्मेटोरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप पेशाब करते हैं, आप पेशाब करने के साथ साथ आपको स्पर्म जो सीमन के कतरे हैं वो भी खारिज होते हैं। अब इसकी गाइस दो वजूहात हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। बाद में ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक करें, क्या इसका इलाज है। इसकी जो दो बड़ी वजूहात हैं उनमें सबसे पहली बड़ी वजूहात आपकी कब्ज़। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो यकीन करें जरियान आपको पक्का है, क्योंकि कब्ज़ की हालत के अंदर जब आप पखाना करने लगते हैं, आप पखाना आपको नॉर्मली तो नहीं आता, आपको जोर लगाना पड़ता है। जब आप जोर लगाते हैं उससे क्या होता है, आप पेशाब के साथ साथ आपके जो सीमन जो स्पर्म्स के कतरे हैं ये भी खारिज होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर जो इसकी बड़ी वजह वो है आपकी मैस्टरबेशन, हैंड जॉब, हैंड प्रैक्टिस, जिसे हम उर्दू के अंदर मुश्तज़नी बोलते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हैंड जॉब, हैंड प्रैक्टिस करने लगते हैं, आपकी जो ब्रेन का कनेक्शन है आपके नफ्स के ऊपर, पीनस के ऊपर, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आपको एक मैं बात बताता चला जाऊँ कि आपके ब्रेन का कनेक्शन होता है आपके नफ्स के ऊपर। अगर आप हैंड जॉब, हैंड प्रैक्टिस करते ही गलत सोचते रहते हैं, हर वक्त हर टाइम गलत सोचते रहते हैं और आप हैंड जॉब, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, आपके ब्रेन का, माइंड का कनेक्शन आपके नफ्स के ऊपर वो बहुत वीक हो जाता है। इस तरह जब आपके ब्रेन का कनेक्शन आपकी नफ्स के ऊपर, पीनस के ऊपर नहीं रहता तो वो जो सीमन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब ये इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। वजूहात तो इसकी और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी नज़र के अंदर यही दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से जवानी के अंदर ये मसला आकर खड़ा होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं कोई आपको गोली नहीं बताने वाला कि ये जाकर गोली खा लेना और आप एक दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ परमानेंट सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप अगर ये करें आपकी हेल्थ भी ठीक हो और आपको ये दोबारा मसला कभी भी ना बने। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है, रात को सोने से पहले दूध के साथ बादामों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यकीन करें जो लोग एहतलाम के मरीज हैं, जो लोग जरियान के मरीज हैं, वो रात को बादाम दूध के साथ लेना शुरू कर दें। ये अपनी डाइट की, ये अपने आपकी एक रूटीन बना ले कि रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ मैंने 5 या 6 बादामों का जरूर इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है, ये बादाम क्या करता है, बादाम आपका जो ब्रेन का कनेक्शन था नफ्स के साथ उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपकी ब्रेन का कनेक्शन आपके नफ्स के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीमन है, जो स्पर्म्स है, वो पेशाब के साथ खारिज होना ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। सेकंड नंबर पर बहुत जबरदस्त तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले दूध में आपने एक चीज डालनी है। उस चीज का नाम है संदलवुड पाउडर चंदन। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, आप वहां से ले लें। इसका आपने पाउडर बना लेना है। ये पाउडर भी मिल जाता है, पाउडर की शक्ल में मिल जाता है, पंसारी की दुकान से पूछ लीजिएगा, अगर मिले तो बेस्ट है, अगर ना मिले तो घर में इसका पाउडर आप निकाल। छोटी चम्मच, टी-स्पून आपने संदलवुड पाउडर की आपने दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर डालकर मिक्स करके उस दूध को आपने इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल भी अगर आप करते हैं, मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आपको ये बहुत ज्यादा मसला अगर लोगों को है जरियान के बारे में या इहतलाम के बारे में भी, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। जो संदलवुड पाउडर का नुस्खा है ये भी आपको बड़ा जबरदस्त फायदा देगा, आप इसको भी एक बार ट्राई जरूर करके देखें। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ, उनको भी आप इस्तेमाल करके देखें, शायद उनसे आपको फायदा मिल जाए। चीजें आप नोट कर लें। आपने क्या करना है, कलौंजी का इस्तेमाल करना है, खुश्क संघाड़े का इस्तेमाल करना है और आपने पंसारी की दुकान से सफेद मूसली होती है वो आपने ले लेनी है। इन 3 चीजों को पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। तो आपने थोड़ा सा पाउडर रात को सोने से पहले दूध के साथ खा लेना है। 20 दिन तक इसको भी आप जरूर इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। तो एक और टिप्स जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसको भी आप माइंड में रख लें। एक्सरसाइज जरूर करें, खास तौर पर टांगों की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे क्या होता है, जब आप टांगों की एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो खून है, आपके जिस्म का खून है, वो आपकी टांगों के अंदर आ जाता है। जहाँ पर आपका पीनस नर्व्स है वहां पर खून गर्दिश करने लगता है, क्योंकि जब आप टांगों की एक्सरसाइज करेंगे, टांगों की वर्जिश करेंगे तो खून आपकी टांगों के अंदर आएगा और जब टांगों के अंदर खून आ गया तो समझ ले आपके नफ्स के अंदर भी खून गर्दिश करेगा। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई मसला है, कमजोर है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, ठीक है,
तो आप जब ऐसा करेंगे आपका ये भी मसला इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला भी ठीक हो जाएगा, स्पर्मेटोरिया यानी जरियान का मसला ये भी ठीक हो जाएगा, और बहुत से लोगों को नाइट फॉल यानी इहतिलाम का मसला है ये भी पक्का ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको टांगों की एक्सरसाइज, लेग्स की यानी टांगों की एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तो अलग पर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने सिर्फ आधा घंटा उन एक्सरसाइज को करना है, सुबह कर लें बहुत बेस्ट है, शाम को कर लें वो भी बेस्ट है। यकीन करें इन चीज़ों को अपनी रूटीन बना लेंगे ना तो आपको कभी इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो के अंदर। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में घंटी को भी दबा लीजिएगा। तो मिलेंगे कल की नई वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।